हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह। आज हम वाटर पोल्यूशन वाली सीरीज के अंडर डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि सीओडी को। ये लेक्चर 18th है जो हमारी पीपल एंड एनवायरमेंट वाली सीरीज है, जो कि आपके नेट पेपर 1 में जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर 1 या फिर इन्वायरमेंटल साइंस का जो पेपर 2 दे रहे हैं उससे पूछा जाता है। तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम वाटर पोल्यूशन के अंडर 2 वीडियोस और एयर पोल्यूशन के अंडर ऑलमोस्ट 15 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। बीओडी और सीओडी के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि डीओ किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म्स में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। सिंपली जो आपके पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी को हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। अब ये किसके द्वारा यूटिलाइज होती है या आती कहाँ से है? सिंपली जो आपकी फिशेज हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को, उनके द्वारा ये यूज की जाती है। स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस और जितने भी जू प्लैंक्टन्स वगैरह हैं उनके द्वारा ये यूज की जाती है। और ये आती कहाँ से है? जितने भी प्लांट्स यानी कि जितनी भी एल्गी या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो ये सभी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और वहीं से आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन आती है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर से भी जो ऑक्सीजन है वो आपके वाटर बॉडी में आकर घुल जाती है। तो ये सभी सोर्सेज हो गए डिजॉल्व ऑक्सीजन के आने के। और बाकी जो यूटिलाइज करते हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स यानी कि हेटेरोट्रोफिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपका ये डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। अब कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए पानी में? देखिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन को नापा जाता है मिलीग्राम पर लीटर में, यानी कि 1 लीटर में कितना मिलीग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए उस हिसाब से इसको नापा जाता है। 9.5 से लेकर 12 तक बहुत अच्छा है कि सारी फिशेज इसमें आसानी से रह सकती हैं। और 4 से कम जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन काफी कम है, जिसमें सारी की सारी फिशेज आपको डेड मिल सकती हैं यानी कि वो उसमें जीवित नहीं रह पाएंगी। बाकी आप देख सकते हैं 4 से 6.5 में कुछ बड़ी फिशेज रह सकती हैं और उसके अलावा 6.5 से 9.5 में लगभग सभी बड़ी फिशेज रह सकती हैं, स्मॉल नहीं रह सकती। तो इसको आप देख लीजिए, 4 से जो कम है 4 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम है तो फिशेज आपको डेड मिलेंगी यानी कि जो फिशेज हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। और 9.5 से ऊपर अगर आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो वो एक अच्छा माना जाता है और सारी की सारी फिशेज उसमें सरवाइव कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की यानी कि बीओडी क्या होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। Biological oxygen demand represents the amount of oxygen consumed by bacteria and other microorganisms while they decompose organic matter under aerobic conditions, right? जब aerobic condition का मतलब है कि ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होता है उस कंडीशन में। अभी मैं एक एक करके बाइफरकेट करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। सिंपली पानी में अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, राइट, अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर है दैट मीन्स योर वाटर इज पोल्यूटेड, वो पोल्यूटेड वाटर की कैटेगरी में आएगा। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा या जानते हैं कि जितना भी इस तरीके का चीजें हैं जो कि आपके, अगर हम सिंपली बात करें, हमने मोस्टली सॉइल के बारे में पढ़ा है कि जो भी ऐसा कचरा होता है जो घर से निकलता है ना, जैसे आपके चाय पत्ती हो गई या फिर केले का छिलका या फिर वेजिटेबल्स फ्रूट्स के छिलके हो गए, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी कि बैक्टीरिया जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाकी हैं वो आपके इस कचड़े को आसानी से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिट्टी में घोल सकते हैं, राइट। तो अगर हम पानी की बात करें तो वही सेम चीज है कि कॉम्प्लेक्स मैटर होता है ये, उससे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे बैक्टीरिया और वो आपको पानी में घोल के इसे दे देंगे। अब ये जो बायोडिग्रेडेबल है इसके लिए क्या यूटिलाइज हो रही है? ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है। ऑक्सीजन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, लिखा हुआ है एरोबिक कंडीशन के अंडर, ठीक है। कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है
हमारे ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए इन अ वाटर बॉडी या फिर इन अ क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसी को हम बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब आपको ये बात समझ के ये तो समझ में आ गया होगा कि जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उतना ही पानी आपका पोल्यूटेड है, यानी कि उतना ही खराब पानी है जितना ज्यादा आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पोल्यूटेड क्यों है, क्योंकि उतना ही ऑर्गेनिक मैटर आपके पानी में घुला हुआ है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं सवाल। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डीओ यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बीओडी, कि बीओडी जो आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसमें क्या रिलेशन है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर पानी साफ है, ठीक है, अगर पोल्यूटेड नहीं है, नॉन पोल्यूटेड वाटर है, तो उसका जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा वो अधिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर पोल्यूटेड वाटर है तो जो उसका बीओडी है वो ज्यादा होगा और जो आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम होगा, क्योंकि बीओडी यानी कि डिमांड फॉर ऑक्सीजन बढ़ रही है। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है मतलब ऑक्सीजन ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप बनता है। जो बीओडी और डीओ हैं ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। यानी कि जब आपका डीओ बढ़ेगा तो आपका बीओडी कम होगा, अगर डीओ घटेगा तो बीओडी बढ़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीओडी के बारे में, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी जो है वो कैसे ट्रीट होता है, जो गंदा पानी है उसको साफ पानी कैसे बनाया जाता है, वो जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज की वीडियो काफी छोटी होने वाली थी ऑलरेडी, क्योंकि हम दो ही टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ टेस्ट दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू chemically oxidize the organic material एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जब हम बीओडी की बात कर रहे थे तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को कंसिडरेशन में ले रहे थे। लेकिन पानी में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं होता है, इनऑर्गेनिक जो मैटर है वो भी प्रेजेंट होता है। तो जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यानी कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मैटर जो प्रेजेंट हैं उसको केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ये पता करना, या इस टेस्ट को जब हम करते हैं किसकी मदद से करते हैं, एक केमिकल है जिसे आप जानते होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की हेल्प से, जिसका फॉर्मूला है K2Cr2O7, इसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर दोनों को मिलाकर ऑक्सीडेशन, इन दोनों का ऑक्सीडेशन करने के लिए लगभग हमें कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, इसी को हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओनली डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी इज कि हम बीओडी में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन सीओडी में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, बैक्टीरिया नेचुरली डिग्रेड कर देता है। लेकिन सीओडी में हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये पता करने के लिए कि ऑक्सीडेशन में इनके ऑक्सीडेशन में हमें कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। आई होप आपने वीडियो एंड तक देखी है। अगर एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारा चैनल इन सभी जो सोशल मीडिया है उन पर भी प्रेजेंट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड और इसके अलावा वीडियोस से रिलेटेड भी, तो आप इन पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।